आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रीति मुक्त कवि। तो चलिए इसका अर्थ जानें, इसकी विशेषता जानें, इसके अंतर्गत कौन से प्रमुख कवि आते हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचना है उसका हम अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि का क्या अर्थ होता है? तो सामान्य तौर से जो रीति नीति नियमों का पालन नहीं करता, जो रीति नीति नियम के बंधनों से मुक्त होता है, उसे हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। तो रीति काल में ऐसे कौन से कवि थे जो रीतियों से मुक्त थे, जो अपने काव्य में रीति के बंधनों को नहीं मानते थे? तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रीति मुक्त कवि का क्या अर्थ होता है इसको जान लेते हैं। रीति मुक्त कवि वे कवि होते हैं जिन्होंने रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय नियमों जैसे रीति है, अलंकार है, नायिका भेद के बंधन को नहीं माना और भाव, अनुभूति तथा प्रेम की तीव्रता को अपने काव्य का केंद्र बनाया। कहने का मतलब ये है कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो नीति नियम होते थे कि काव्य लिखते समय हमें छंद अलंकार का प्रयोग करना है और जो भी काव्य शास्त्र की परंपरा है उसका पालन करते हुए हमें काव्य की रचना करना है। पर इस समय ऐसे भी कवि थे जो इन शास्त्रीय नियमों को नहीं मानते थे, वे केवल अपने काव्य की रचना करते थे जिसका प्रधान भाव जो होता था या उद्देश्य जो होता था वो भाव, अनुभूति और प्रेम की तीव्रता होती थी। यानी वो किसी भी नीति नियम को नहीं मानते थे, केवल जो भी मन में आता था, जैसे भी भाव मन में उमड़ते थे उसको वो अपने काव्य की रचना में उद्धृत करते थे। ठीक है, तो देखिए इनके काव्य में भाव प्रधान होता था और शास्त्रीय नियम गौण होते थे। ये जो कवि है ये अपने काव्य में भाव को प्रधानता देते थे, जो भी मन में भाव आते थे उनको प्रधानता देते थे, ना कि शास्त्रीय नियमों को। ठीक है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो नियम है उनको ये बहुत ही गौण महत्व देते थे। अब देखिए रीति मुक्त काव्य की क्या प्रमुख विशेषता है कि प्रेम और भावना का ग्रहण अभिव्यक्ति, मतलब रीति से मुक्त थे, जो मन में फीलिंग आती थी उसी को लिखते थे। तो इस काव्य की प्रमुख विशेषता है कि प्रेम और भावनाओं का ग्रहण अभिव्यक्ति करते थे। विरह वेदना की तीव्रता, मतलब जितने भी काव्य हम देखते हैं ना इसमें, तो उसमें विरह वेदना की तीव्रता अधिक दिखाई देती है। यानी वियोग श्रृंगार का ज़्यादा यहाँ पे इनके काव्य में दिखने को मिलता है, जिसमें विरह वेदना यानी प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाती है तो किस तरह से उनकी अनुभूति होती है, किस तरह से पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसका ज़्यादातर इनके काव्य में देखने को मिलता है। आत्म अनुभूति और व्यक्तित्व भाव, जो भी उनके आत्मा में महसूस होता था वो, और व्यक्तित्व भाव जो भी उमड़ते थे, जिस तरह से भी उमड़ते थे वो स्वच्छंद होकर लिखते थे, उसमें किसी नीति नियम का पालन नहीं करते थे। नीति नियम का पालन मतलब यहाँ पे काव्य शास्त्र की जो नीति नियम की और परंपरा थी उसका पालन नहीं करते थे, जिसमें छंद होना चाहिए, अलंकार, ऐसे नीति नियमों का पालन नहीं करते थे। श्रृंगार रस का भावनात्मक रूप, यानी ये अपने काव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे, पर उसका जो था वो भाव के अनुसार उस रस का प्रयोग करते थे या उस रूप का प्रयोग करते थे। अलंकारों का सीमित और सहज प्रयोग करते थे। जरूरी नहीं है कि बस अलंकार डाल दिए, जैसे केशव के इसमें बहुत सारे अलंकार उनके काव्य में देखने को मिलता है, पर इस युग के जो रीति मुक्त कवि थे उनके इसमें अलंकारों का सीमित प्रयोग था। भाषा में माधुर्य और कोमलता का भाव था और ये दरबारी वातावरण से बहुत दूर थे, क्योंकि देखिए जो बाकी के कवि जो थे वो दरबार में रहते थे राजा की प्रशंसा के लिए और उनको मनोरंजन करने के लिए श्रृंगार प्रधान रचना की करते थे। परंतु जो ये रीति मुक्त कवि है ये किसी भी तरह के बंधन से मुक्त थे और उन्हें ये ऐसा नहीं कि राजा को खुश करने के लिए कुछ भी बनावटी लिखो, ऐसा कुछ नहीं था। इनके मन में जो भाव उमड़ते थे, जैसा इन्हें फील होता था, ये उस तरह की रचना लिखा करते थे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। और इनका जो मैंने बताया ना कि इनका जो प्रमुख भाव था वो भाव प्रधान था, जो भी काव्य था वो भाव प्रधान था और जो रीति नियम है काव्य शास्त्र की उस परंपरा से काफ़ी दूर थे और अलंकारों का भी बहुत सीमित प्रयोग करते थे। अब देखिए प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधित्व कवि के रूप में जाने जाते हैं। घनानंद अब ये आश्रयदाता तो थे, पर नवाब मोहम्मद शाह के दरबार में ही रहा करते थे। बाद में और भी दूसरे आए हैं, पर हमें सिर्फ एक ही बताना है। और इनकी जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो सुजान हित और घनानंद कवित्व है। ठीक है, और काव्य की विशेषता थी कि एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण है सुजान हित में, है ना, एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण, विरह की गहन अनुभूति, क्योंकि सुजान छोड़ के चली जाती है, सुजान उसको विवाह करने से मना कर देती है,
उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, तो वो विरह, उनको विरह की ग्रहण अनुभूति उनके काव्य में देखने को मिलती है। आत्मानुभूति प्रधान काव्य का प्रमुख विषय है, क्योंकि जब एक प्रेमिका छोड़ देती है या उससे हम अलग हो जाते हैं तो किस तरह की पीड़ा, किस तरह का घुटन, किस तरह से अकेला और विरह का महसूस होती है, उनके काव्य में वो दिखते हैं, ठीक है, दिखता है। और भावों की तीव्रता और सरलता की उनके काव्य को पढ़ के ऐसी बहुत ही अलग ही बेचैनी और अलग ही वो मिलता है, एक अलग ही दर्द महसूस होता है। तो भावों की तीव्रता और सरलता भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। किसकी? घनानंद की। देश से प्रसिद्ध उक्ति है इनकी, घन आनंद वही जानिए जो घन आनंद को होए। ये इनकी प्रमुख उक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ हैं। अब देखिए दूसरे कवि जो हैं वो ठाकुर हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि ठाकुर बुलेंद्रखंडी हैं। अपने स्वच्छंद, भावपूर्ण और आडंबरहीन काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें प्रेम का मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ठाकुर थसक है और ठाकुर शतक है, ठीक है। इनका भी भावनात्मक श्रृंगार है, कोमल प्रेमाभिव्यक्ति है। इनके जो काव्य में प्रेमाभिव्यक्ति मिलती है और भावनात्मक श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई उनके काव्य में। अब जो है दूसरे कवि, नेक्स्ट कवि बोधा हैं। तो बोधा जो दो प्रमुख रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इश्कनामा और विरह वारिस। इसके अतिरिक्त बोधा नाम से 5 अन्य रचनाएं भी प्राप्त हुई है, जिसमें बाग वर्णन है, वारामासी है, फूलमाला है, पक्षी मंजरी है और पशु जाति आदि भी हैं। तो इसमें प्रेम की अनुभूति को प्रमुखता मिली है और भाव प्रधान ये रचनाएं हैं। अब यहाँ पे कवि आलम हैं, तो कवि आलम भी है, ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। और इनकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा में श्रृंगार रस में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में माधवानल है, काम कंदला है, सुदामा चरित है, श्याम स्नेही है और आलम केरी और आलम कवित्व शामिल है, ठीक है। और इन्होंने जो काव्य शास्त्र के जो नीति नियम होते हैं उनसे मुक्त होकर काव्य की रचना की है, जो भाव प्रधान है, श्रृंगार प्रधान भी है। और इनमें जो जिनकी भाषा ब्रज भाषा है और ये जो लिखते हैं इसमें अलंकारिक का बहुत कम प्रयोग हुआ है, भाषा सरल और सहज है। घनन का साहित्यिक महत्व क्या है आप देखते हैं, तो रीतिकाल को भावनात्मक गहराई प्रदान की है घनानंद जी ने। रीतिकाल को केवल शास्त्रीय ना रहकर मानवीय बनाया है, केवल कि काव्य शास्त्र केवल शास्त्रीय नियमों के हिसाब से ही लिखा जाना चाहिए, तो इसके बंधन को तोड़ा है घनानंद और उनके अन्य कवियों ने। आधुनिक काव्य की भावभूमि तैयार की है कि रीति के खुल गए छंद के बन, यानी नीति नियम के विरुद्ध जाके मुक्त होकर मन मस्त होकर स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की शुरुआत जो होती है, यही रीति मुक्त कवियों से प्रेरणा देकर आधुनिक काल में उसकी क्या कहेंगे, उसका विस्तार हुआ है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तत्व है, तो रीति मुक्त कवि घनानंद प्रमुख रूप से प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। काव्य का स्वरूप जो होता है भाव प्रधान है, रस में श्रृंगार रस, विशेष विरह का प्रयोग ज़्यादा होता है और भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।